हेलो गाइस, मैंने भी डॉक्टर दीपक अंजना और जैसा कि अब एफएमजी में काफ़ी कम टाइम बचा है, लगभग 25 दिन के आसपास बचे हैं। और इस टाइम को ये लास्ट मंथ जो है, खासकर ये जो 20-25 दिन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने पहले कितना पढ़ा है और आप पहले बहुत मेहनत भी कर लेते हो, पर अगर लास्ट में जाके ये मंथ अगर आप ख़राब कर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें उससे ख़राब हो जाती है। तो ये जो लास्ट के 25 दिन है, आपको कैसे चीज़ों को करना है, सारी चीज़ों को लेके चलना है, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आई नो इस एफएमजी अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी कम वीडियोस अपलोड करे हैं, क्योंकि मैं खुद भी कहीं फंसा हुआ हूँ सारी चीज़ों को लेके, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। बट यस, देखो सिंपल सी चीज़ है। अब ये जो 20-25 दिन है, अभी तक आप लोगों ने जितना भी करा है ना, बस उसको रिवाइज़ करते हुए चलना है। आई नो लास्ट का मंथ कुछ ऐसा होता है जब बहुत दिन ऐसे होते हैं जो बहुत बार ख़राब हो जाते हैं। मेरे खुद के एफएमजी के टाइम पे लास्ट मंथ में अप्रोक्स मेरे 7-8-10 दिन लगभग ख़राब हो गए थे, क्योंकि पता नहीं, वो एक कभी-कभी एक ऐसा एक फेज़ आ जाता है कि जब आपका प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ब्रेक हो जाती है, एक कंटिन्यूटी ब्रेक आ जाता है कभी-कभी। और बहुत बार क्या होता है, हम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो लास्ट के मंथ में जाके, क्योंकि जो मेहनत हमको लास्ट के मंथ में करनी चाहिए खतरनाक वाली, हम पहले कर चुके होते हैं, तो एक बर्नआउट फेज़ आ जाता है। तो डोंट वरी, वो आपके अकेले के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वो बहुतों के साथ होता है ऐसा। सो उससे थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करो। और जो अच्छे से, जिनका अच्छे चल रहा है, उनको तो चलाना ही है अच्छे से, उनको ऑप्शन है नहीं है वैसे भी। खासकर जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, तो आप अब 1-2 जीटी और देना है, बहुत जीटी अब देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा जीटी देने से जीटी में नंबर कम आएगा तो उल्टा डिप्रेशन ही होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। बट हाँ, इस मंथ में हमको क्या करना चाहिए, अभी तक आपने जितने भी जीटी दिए हैं, एटलीस्ट लास्ट के 3-4 जीटी को अच्छे से एनालिसिस करो, उनके टॉपिक्स लिखो। मतलब टॉपिक्स के एटलीस्ट नाम लिख लो आप सब्जेक्ट वाइज, ताकि कौन कौन से आप टॉपिक आपके बार बार गलत हो रहे हैं, ताकि उन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओ इस जो भी अगला, जो हमारे पास 20-25 दिन का टाइम है उसमें। और कोशिश करो कि एटलीस्ट जो भी आपका रिवीजन प्लान चल रहा हो ना, उसमें आई थिंक मैंने पहले भी कुछ प्लान दिए हैं, अब आप कौन सा प्लान फॉलो कर रहे हो, जो भी प्लान फॉलो कर रहे हो, पर एटलीस्ट लास्ट का जो 4-5 दिन है उसमें वापस से हमको एक बार सब कुछ घुमाना है। अब जाके कुछ भी चेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे अपने खुद के नोट्स से किसी दूसरे नोट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, कोई दूसरे शॉर्ट नोट यूज़ करने लग जाते हैं। आप ऑलरेडी पहले जो भी यूज़ करो, भले आपने कोई शॉर्ट नोट यूज़ कर रहे हो, किसी कहीं के चैंटिंग कुछ नोट्स यूज़ कर रहे हो, जो आप पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हो, तो आप उन्हीं को कंटिन्यू करो, उससे कोई इशू नहीं है। बट इस टाइम पे आके अगर आप सोचो कि नहीं, आपने अपने प्रेप से पढ़ा है, मेरो से पढ़ा है, किसी कोचिंग से पढ़ा है, अब आप वो नोट्स सब छोड़ छाड़ के किसी के चैंटिंग नोट्स हो गए, या किसी के शॉर्ट नोट्स हो गए, या इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स हो गए, आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, अब जाके आपको उस पर शिफ्ट नहीं होना है। ऐसा मत करो कि क्योंकि आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत करी उन नोट्स में, आपने उसकी फोटोग्राफी मेमोरी बनाई है, उसको मत जाने दो यार। सो अब चेंज करना मतलब जो है ना, वो बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको आपके नोट्स की फोटोग्राफी मेमोरी बनानी है। आई नो बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे भी बोलते हैं टफ है नोट्स, इतने सारे नोट्स रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा इशू है कि टाइम का। भाई आपको कम से कम, अगर आप पर डे 12-13-14 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप 12-13 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट हमको उसमें से 10 घंटे नोट्स को ही देना है। एमसीक्यू मैक्स 2 घंटे, या उससे ज़्यादा 3 घंटे, उससे ज़्यादा हमको एमसीक्यू को नहीं देना है। 2 घंटे इज़ इनफ फॉर एमसीक्यू। 50-60 या इवन 100 तक भी आप पहुँचते हो, उससे ज़्यादा कोई इतना सेंस भी नहीं है, क्योंकि नोट्स याद होना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। ये कोई नेगेटिव एग्ज़ाम, नेगेटिव मार्किंग वाली एग्ज़ाम नहीं है। तो बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी ज़रूरत नहीं, हाँ ज़रूरी है, बट बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं खुद यार, हम लोग बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है। 2 घंटे कर लो, बहुत है। बहुत सारे लोग मैं देखता रहता हूँ कि दिन के 300, 400, 500, 5-5, 6-6 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उससे चीज़ें नहीं याद होती है। नोट्स, आप जब तक आप आपके नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे, जितने रिवीजन उन नोट्स के होंगे, तभी चीज़ें हो पाएगी। उसका थोड़ा सा ध्यान रखो खासकर। और ये बर्नआउट वाला फेज जो होता है ना, वो सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। सो डोंट वरी, अगर कुछ दिन आपके ख़राब हो भी गए हो तो गिव अप मत करो। अब इस टाइम पे आके प्लीज़ डोंट गिव अप, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतने 5-7 महीनों से इतनी मेहनत करी है। थोड़े दिन ख़राब हो गए, उनको जाने दो, पर अब अच्छे से स्टार्ट करो प्रिपरेशन को। अभी भी टाइम है आपके पास काफ़ी अच्छा। बहुत सारे, मतलब मैं खुद बहुत सारे हर अटेम्प्ट में लोगों से बात करता हूँ ना, लास्ट महीने में बहुत सारे लोग ऐसी बात होती है कि अब तो मैंने 10 दिन ख़राब कर दिए, 15 दिन ख़राब कर दिए, अब 20-25 दिन ही बचे हैं, महीना ही बचा है, अब तो नहीं हो पाएगा, मैं अगले अटेम्प्ट ही करूँगा। और ऐसे लोगों को मैं समझाता हूँ, और वो लोग वापस स्टार्ट करते भी हैं, और वो उनमें से बहुत सारे लोग पास भी हो जाते हैं।
सो प्लीज़ वो गलती मत करना बिल्कुल भी कि अब जाके छोड़ दो कि नहीं अब अगले अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में कुछ नया नहीं आ जाएगा, अगले अटेम्प्ट में कोई ईजी पेपर नहीं आ जाएगा। ये इस माइंडसेट से निकल जाओ कि जून वाला पेपर टफ होता है, दिसंबर वाला ईजी होता है। कोई टफ कोई ईजी नहीं होता, वो हमारी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। उससे उसको टफ मानने से कोई ऐसा नहीं होगा कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने लग जाएगी, या ईजी मानने से कोई अच्छी होने लग जाएगी। तो उस फेज से आप निकल जाओ, वो मत सोचो बिल्कुल भी, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा यार, वो हमारे हाथ में भी नहीं है ना। अगर आप सोचो कि आप अभी छोड़ भी देते हो पढ़ाई, तो ये 1 मंथ तो आप नहीं पढ़ाई करोगे। आप पढ़ाई कब स्टार्ट करोगे? जब जून का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। फिर से आपके पास कम टाइम बच जाएगा। एक मैं पर्सनली मेरे कॉलेज का ही जूनियर मैं जानता हूँ उसको, वो सेम उसके साथ सिचुएशन थी, आई थिंक 1 साल पहले हुआ था उसका जैसा। तो लास्ट मंथ में कुछ टाइम ख़राब हो गया था, तो 20-25 दिन ही बचे थे। तो उसने मुझसे बात करी थी, तो मैंने उसको ये बोला था कि उसको बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब तो नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, अब अगले अटेम्प्ट के अच्छे, या तो अभी से अगले अटेम्प्ट के अच्छे से करने लग जा। तो मैंने उसको ये बोला था कि 1 महीना क्या हो जाएगा अगले अटेम्प्ट का ना पढ़ के, और अगर करे भी अभी सही तो एग्ज़ाम अगर दिसंबर में, तो अभी से तो आप इतना सीरियस नहीं पढ़ पाओगे ना उसके लिए, तो ये महीना भी ख़राब करोगे और अगले वाले में भी आप नहीं हो पाओगे। बाय चांस कभी चलो कोई लक अच्छा ख़राब हो गया और ये एग्ज़ाम नहीं भी हुआ, तो ये जो 1 मंथ आप सीरियस से करोगे ना, ये अगली बार आपको काम आएगा। अगले एग्ज़ाम से पहले आपको पता होगा कि लास्ट मंथ में आप पिछली बार क्या प्रेशर आपने फील किया था, क्या क्या गलतियाँ आपने करी थी, तो वो चीज़ों को आप अवॉइड करोगे। तो उन चीज़ों को खासकर ध्यान रखो। स्पेशली ये कुछ एनएमसी नोटिस से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, आई थिंक जो लोग अभी एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑलरेडी जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिनका एफएमजी पास हो गया, ये उनके लिए, क्योंकि आप इंटर्नशिप तभी कर पाओगे ना जब आप एफएमजी पास करोगे। तो आपके लिए वो एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, 3-4 महीने पहले होता ये सब चीज़ें, तो आप फिर भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते थे, अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। पर आपका एग्ज़ाम 25 दिन में यार, अब आप इन चीज़ों में ट्विटर फलाना ये वो एक बार कर दो, जाके रीट्वीट करो, फिर डिलीट करो, ख़त्म बात। एक बार पोस्ट कर दिया, आपने आपकी तरफ से सपोर्ट कर दिया, जो भी उसमें पार्टिसिपेट करके, बस ख़त्म। अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये डिबेट इशू, ये क्यों डिस्कशन करना है आपको यार? आपकी एक डिस्कशन से तो कुछ होना नहीं वाला है। हाँ, ये ड्यूटी किसकी बनती है ज़्यादा? जो लोग एफएमजी पास हो गए, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिनका, क्योंकि वो लोग फ्री हैं यार, आप लोग फ्री नहीं हो। और सबसे बड़ी बात कि आप भाई एनएमसी आपको क्या बोलेगा? आप पहले एफएमजी तो पास करो, क्योंकि एफएमजी पास करोगे तभी तो इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर पाओगे, तभी तो 2 ईयर 3 ईयर से तो आपको तब फर्क पड़ेगा ना जब आप एफएमजी पास करोगे। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट नहीं करना है। आप आराम से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो भी एक बार करके, बस करके ख़त्म करो उसको। रोज़ रोज़ ये डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि अभी 20-25 दिन बचे हैं। प्लीज़ इन पॉलिटिकल डिबेट्स और इन सब में मत पड़ो यार। अब कौन सा वर्ल्ड कप, कौन सा कोई मैच, कौन सा कोई पॉलिटिकल चीज़ें, अब ये मत आने दो चीज़ों को, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है यार। और खासकर सोचो अपने बारे में, क्योंकि आई नो कि जून का अटैम्प्ट है, तो मेजोरिटी अटैम्प्ट वाले लोग हैं, तो बहुत सारे बार लोगों ने पहले भी ये गलतियां करी होती है ना। अब प्लीज़ यार ये गलतियां अब और मत करो कि आप चीज़ों को लेके अब जाके ये टाइम ख़राब कर रहे हो बाकी सब चीज़ों में। तो जो लोग एफएमजी पास कर गए उनको करने दो ये सारा काम, वो कर पाएंगे वो काम। आप बस उतना कर लो, आप जाके जो भी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा हो उसको जाके बस एक बार सपोर्ट कर दो, रीट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो, इंस्टा पे पोस्ट करना है तो पोस्ट कर दो, फिर बाहर हो जाओ। फिर उसके बाद उस डिबेट में नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20-25 दिन है। आपके लिए एग्ज़ाम पास करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ये कर पाओगे। जो भी दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपसे इस टाइप के डिस्कशन कर रहे हैं, उन लोगों से अभी के लिए दूर हो जाइए 20-25 दिन, क्योंकि वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो आपको फालतू में डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। एनएमसी को 1000 गाली देने से आपकी एफएमजी एग्ज़ाम नहीं पास होगी। तो वो सब करेंगे, एग्ज़ाम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम पे जितना ज़्यादा हम फोकस कर सकें वो करना है। घर वालों को याद करो यार, क्योंकि देखो मेजोरिटी आप लोग अटेम्प्ट वाले हो। आई नो यार आप लोग का दर्द क्या है, क्योंकि मैं खुद इतने सालों से इतने कांटेक्ट में हूँ सबके, मुझे भी मिलते रहते हैं लोग। आई नो कितना टफ आपकी लाइफ जा रही है, कितने टफ सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो। पर उसका मतलब एक ठीक है, स्टोरी टेलिंग के लिए अच्छा है कि आप बता रहे हो कि चलो मेरी लाइफ इतनी अच्छी बुरी चल रही है, मैं इतने अटेम्प्ट मुझे हो चुके हैं, घर से पैसे लेने में शर्म आती है, बाकी चीज़ें सब फलाना सारा वो दिखाओ ना यार। लाइब्रेरी में क्यों नहीं दिखाओ वो चीज़ें? लाइब्रेरी के घंटों में दिखाओ ना, वहाँ तो एक्स्ट्रा पढ़ो। लाइब्रेरी गौतम नगर में खाली दिखती है यार, मुझे नहीं दिखता वो मोटिवेशन। तो अगर मोटिवेशन वो नहीं दिखेगा, लाइब्रेरी खाली दिखेगी, तो रिजल्ट भी कहाँ से आएगा? प्लीज़ थोड़ा सा उस पर काम करो। जितने घंटे आप बढ़ाओगे, जितनी चीज़ें आप अपने आप पे काम करोगे, हम यार हमेशा नहीं ब्लेम कर सकते कि जून वाला पेपर टफ आता है, वो टफ आता है। अगर टफ आता तो कोई भी पास नहीं करता ना, पास तो करते ही ये लोग।
और इवन टफ भी आए तो भी हमको पास करना है। मैंने ऐसे लोगों को, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लोगों को पास होते हुए देखा है अगस्त 2020 वाले अटैम्प्ट में, जो आई थिंक सबसे टफ एग्ज़ाम था, बट उसमें भी अटैम्प्ट वाले लोगों ने पास किया। तो ऐसा कोई वो सीन नहीं है कि आप नहीं कर सकते या बाकी चीज़ें। तो अपने आप को बहुत डिस्करेज नहीं करना है कि यार नहीं ये तो टफ है, ये नहीं होगा, अगला वाला करेंगे। अगला वाला ऐसा कोई दिसंबर वाला भी कोई सब तो नहीं पास करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि दिसंबर वाले का रिजल्ट 50-60% आता है, ऐसा तो है नहीं ना। तो पेपर तो वो भी टफ ही होता है। सो उसके बारे में नहीं सोचना है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। अब तक जितना अपन ने करा है उसी पे फोकस करना है, जितना रिवाइज़ कर सके। और जिनके साथ भी इशू आ रहा है कि वो नोट्स अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ा इशू है आपके टाइम के साथ है। या तो आप बीच बीच में ब्रेक बहुत ज़्यादा ले रहे हो, उन ब्रेक को कम करो, टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो। एटलीस्ट 12, 13, 14 घंटे इस मंथ में तो आपको देना चाहिए। हमेशा मैंने पिछले एक लाइव में भी ये बात बोली थी कि ये आपके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है और ये आपको लड़नी पड़ेगी, तभी आपके पेरेंट्स खुश हो पाएंगे। आप अकेले प्रेशर में नहीं हो यार, आपके घर वाले भी प्रेशर में। ऐसा नहीं होता, आपके घर वाले कहीं बाहर जाते हैं, रिलेटिव के वहाँ जाते हैं, आई नो वो कितना उनके लिए वो हार्ड होता होगा उनको फेस करना। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए कि यार उनके लिए कितना हार्ड है कि लड़का 5 साल MBBS करके आया। अब पूछ सभी इंडिया में तो कल्चर ही है ना, लोगों को उंगली करने की आदत है, पूछते हैं ना वो तो एक दूसरे को। आपके घर वालों को भी तो पूछ रहे होंगे, उनके ऊपर क्या जाती है, वो कितना इग्नोर करते होंगे चीज़ों को। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके हर इंसान इतना फेस कर रहा है, तो हम क्यों उन सब चीज़ों को डिस्कशन ना करने के बजाय क्यों हम पढ़ाई में वो टाइम लगाए, वो घंटे बढ़ाए, ताकि हम हमारी मेहनत पूरी करें। रिजल्ट का मत सोचो, जीटी में कम नंबर आ रहे हैं अब इतना मत सोचो, ठीक है जो आना था आ गया, बस एनालिसिस कर लो। जो टॉपिक बार बार गलत हो रहे हैं उन टॉपिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे लो। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो कि जो भी आपने पिछले 4-5 जीटी दिए हैं उनके टॉपिक्स को आप ऐसे सिर्फ ऐसे टॉपिक के नाम लिख लो, फिर जो भी सब्जेक्ट आप रिवाइज करते हो तो लिस्ट को एक बार देख लिया करो, उन टॉपिक को एक्स्ट्रा कर लो। या ऐसा भी कर सकते हो कि पर डे आप 2 घंटे अलग से निकाल के उन टॉपिक को आप ऐसा करो कि फटाफट 2-4-5-6 दिन में एक बार रिवाइज करके उनको मल्टीपल 5-6 रिविज़न एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अगर हम दे पाए तो उस चीज़ का। मेडिसिन का बहुत लोड नहीं लेना है, जो भी आपने अभी तक करा है बस उसको रिवाइज करते रहो, कोई बात नहीं, नंबर कम भी आए तो भी चलेगा। एनआर्ट, फिजियो, बायोकेम, आपका माइक्रो फार्मा, मेडिसिन, इन सब्जेक्ट का बहुत लोड नहीं लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करके ही जाना है, बट हमको लोड नहीं लेना है। नंबर थोड़े बहुत कम भी आ रहे कोई बात नहीं, रिवीजन जैसे चल रहा है उसको चलने दो, उसी रिवीजन में डालो। बट PSM, OBG, सर्जरी, ENT, फोरेंसिक, साइकेट्री, डर्मा और आपका पीडिया, जो भी और 1-2 सब्जेक्ट और देख लो जो इजी वाला लग रहा हो। एटलीस्ट ये जो 7-8-9 सब्जेक्ट हैं इस पे अपने को अपनी कमांड अच्छी बनानी है, इनमें अपने क्वेश्चन गलत ना हो। अगर इनमें से 150-160 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम एटलीस्ट हम टारगेट करें कि हम एटलीस्ट 120-130 क्वेश्चन तक सही करने की कोशिश करें। तो 120 भी करते हैं, 110 भी करते हैं तो बाकी 150 में से 40-50 तुक्के से भी हम ले आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो थोड़ा सा उस चीज़ों पे फोकस करो, काफ़ी अच्छा टाइम है अभी भी, चीज़ों को लेके चलो। प्लीज़ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो ये NMC और बाकी सब चीज़ों को लेके। सिंपल सा लॉजिक है, जाओ ट्वीट करो, ट्वीट को सपोर्ट करो, जो भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। इंस्टा पे पोस्ट करना तो इंस्टा पे पोस्ट करो, रीपोस्ट करो और फिर डिलीट करो ये सब सारी चीज़ें। अब आपके पास नहीं है टाइम। एक ही चीज़ माइंड में याद रखो, FMG पास करोगे तब इंटर्नशिप कर पाओगे, अभी से आपका इंटर्नशिप से कोई लेना देना नहीं है। पहले FMG पास करोगे तभी इंटर्नशिप कर पाओगे, तो वो तो बाद में आता है। तो जाके सपोर्ट कर दो, उसके बाद अपना पढ़ने पे फोकस करो। प्लीज़ जो भी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस मंथ में थोड़ा सा कंट्रोल करके चीज़ों को हटा दो, ताकि ये अगले 20-25 दिन बाद आप इस एग्ज़ाम से निकल पाओ और अच्छे से इस एग्ज़ाम को पास कर पाओ, ताकि आप नहीं आपके घर वाले भी खुश हों। आप ये एग्ज़ाम पास करोगे तो आप अकेले खुश नहीं होगे, आपके दोस्त खुश होंगे, आपके घर वाले खुश होंगे। और जो घर वालों की खुशी आप देखोगे चेहरे पे, उससे बड़ा मोटिवेशन आपकी लाइफ में आप कभी नहीं होगा। आप खुद अपने आप पे प्राउड फील करोगे, मतलब दूसरे हम पे प्राउड फील करते हैं, आई नो, वो अच्छा लगता है हमको। बट पता है जो हैप्पीनेस जो आपके अंदर, कब रियल हैप्पीनेस आप कब फील करोगे, जब आपको खुद पे प्राउड फील होगा। और वो खुद पे प्राउड फील तब होगा, उसका एग्ज़ाम पास होने से कोई लेना देना नहीं है। खुद पे प्राउड तब फील होगा जब आपने अपनी मेहनत 100% की होगी। जब उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये और कर सकता था या मैं 1 घंटा और दे सकता था। अगर आपने आपकी तरफ से मेहनत पूरी करी है, फिर रिजल्ट को छोड़ दो। फिर आप क्या 100% कर सकते हो वो करो। एग्ज़ाम बाद अगर आप मुझे मिलते हो तो आप मुझे ये बोलते हुए नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मैंने ये रह गया था, वो रह गया था, या मैं ये और कर सकता था बाकी चीज़ें। अब कुछ भी नया ऐड ऑन नहीं करना है। अगर आप उनमें से हो जिनके कुछ सब्जेक्ट छूट गए हैं तो प्लीज़ अब तो मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपके PSM, OBG, सर्जरी,
ENT, फोरेंसिक, साइकेट्री, डर्मा, पीडिया, ऐसे में से कोई सब्जेक्ट छूटा है तो प्लीज़ उसको रिपीट से करो, बाकी को बस रिवीजन कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। अगर आपका अभी तक मेडिसिन छूटा है, एनाटॉमी छूट गया, तो प्लीज़ अब उनको छोड़ने पे रहने दो, अब उतना टाइम मत वेस्ट करो प्लीज़। सो गिव योर बेस्ट, कुछ भी इशू आता है यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम, और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।